बोलिए भारत माता की। अरे भाई ऐसा लगना चाहिए। आप नारा इतने जोर से लगाए, कम से कम मालूम तो पड़ेगा यहाँ कोई सभा हो रही है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। इस पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की इस सभा में पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई विजेंद्र धामा जी, लोकसभा के प्रभारी भाई अनिल गुप्ता जी, कार्यक्रम संयोजक प्रेम सिंह जी, मंडल के अध्यक्ष भाई सिमल साहनी जी, जितेंद्र बिदुड़ी जी, चरण सिंह जी, योगेश भाटी जी, अयूब जी और विधानसभा के सुनील बिदुड़ी जी और बीर सिंह जी बिदुड़ी साहब और मेरे सामने बैठे सभी पूजाइयों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और माता और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमन करता हूं, आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछले 2 लोकसभा में आप बता चुके हैं कि यहाँ की सातों सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई। मुझे भरोसा है और विश्वास भी है कि अब की बार भी आप भारतीय जनता पार्टी को यहां से विजयी बनाएंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब की बार यहां से एक ऐसे कार्यकर्ता को टिकट दिया है, हर्ष मल्होत्रा जी को, जो आपके बीच में रह करके उन्होंने आपकी सेवा की है। हर सामाजिक कार्य में वो आगे रहे हैं, हर पार्टी के काम से जुड़े हुए हैं और एक ऐसे कार्यकर्ता हैं जो सभी कार्यकर्ताओं से मिलजुल कर समस्याओं का समाधान कराने की पूरी कोशिश करते हैं और उन्होंने समस्याओं का समाधान भी कराया। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज 2014 के बाद देश में जो परिवर्तन हुआ है वो आपने देखा है। पहले जो पार्टियां थी वो किस तरह से झूठ बोल करके लोगों को झांसा देकर के काम करती थी, लेकिन 2014 के बाद देश में परिवर्तन की स्थिति बनी और 2014 के बाद आपने देखा होगा गरीब कल्याण की योजनाएं हो या हमारा विकास हो या हमारी सीमाओं की सुरक्षा हो या हमारा देश में गौरव बढ़ाने का काम हो, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर जो लोग भ्रष्टाचार की कहानी कहते थे, कांग्रेस के भ्रष्टाचार को लेकर के अन्ना हजारे के साथ में जो उभरे थे, उनकी स्थिति आपने देखी है कि भ्रष्टाचार उन्होंने किस तरह से दिल्ली में किया है, उनकी कहानी क्या है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जो लोग सपने दिखाते हैं और सपने दिखाते हुए जनता को ठोकने के काम करते हैं, ठगने का काम करते हैं, वो यहाँ के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने किया है। और उसने ऐसा किया है कि सबने क्या दिखाए थे, मैं जनता के बीच में जाऊंगा, मैं इस तरह से रहूंगा, मैं जनता के बीच में भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा। और आपने देखा है कि जिस तरह की भ्रष्टाचार की कहानी यहाँ के मुख्यमंत्री ने गढ़ी है, क्या जिस तरह का हर मंत्री अपने अपने हिसाब से भ्रष्टाचार में लिप्त है और आपने देख लिया कि किस तरह का घोटाला उन्होंने यहाँ किया है। अब कहते हैं जेल के अंदर हैं, लेकिन कुर्सी का मोह अब भी नहीं छूट रहा है। किस तरह का काम वो कर रहे हैं आज आपने देखा है। क्या स्थिति दिल्ली की हो रही है, दिल्ली के बच्चों की स्थिति हो रही है। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, और देश की आजादी के बाद अगर देश में परिवर्तन लाने का काम किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आपको मैं कहना चाहता हूं, हमारी गरीब कल्याण की योजना, एक एक योजना है आज पूरे देश के अंदर जिस तरह से है, गरीब को लगने लगा है कि हमारी भी कोई सुनने वाला है, हमारी भी कोई समझने वाला है। हमारी माता बहनों को लगने लगा है कि हमारी भी कोई सुनने वाला है। हर माता के नाम जिस तरह से मकान बना करके प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से दिए हैं वो आपके सामने। हमारी लखपति दीदी बनाने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आज गांव से लेकर के, शहर से लेकर के कस्बा तक जाइए आप, हमारी बहनों का जो सम्मान बढ़ाने का काम किया है, जिस तरह से हमारी बहनें शौच के लिए
सुबह का इंतजार रात्रि होने का इंतजार रात शाम को करती थी और सुबह अंधेरे होने से पहले होकर के आती थी। आज अगर घर घर में शौचालय बनवा करके माता बहनों को सम्मान देने का काम किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमारी माता बहनें किस तरह से खाना बनाती थी, शहर कस्बों में स्थिति ऐसी हो जाती थी कि ईंधन रखने को स्थान नहीं मिलता था और ईंधन रखती थी जहाँ अच्छा स्थान होता था वहां कोशिश करती थी, लेकिन फिर भी ईंधन गीला हो जाता था। वो खाना किस तरह से बनाती थी, फूंक देते देते उस फूकने में उनकी आंखें लाल हो जाती थी, उनके फेफड़ों में धुआं जाता था, आंखों में धुआं जाता था, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं था। अगर 75 साल में अगर कोई उनकी सुनने वाले हैं तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो उज्ज्वला के माध्यम से हमारी माता बहनों को सुनने का काम किया है। मित्रों, आप देख रहे हैं, यही नहीं, अगर हम विकास की बात करें, किसी गांव को ले लीजिए, ढाड़ी को ले लीजिए, किसी कस्बे को ले लीजिए, किसी कॉलोनी को ले लीजिए, अगर कहीं विकास दिखने लगा है तो 2014 के बाद देश के अंदर विकास दिखने लगा है। लेकिन कहते थे, योजनाएं चलाते थे। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, मेरे युवा भाई भी खड़े हैं, उनसे भी मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जो संकल्प पत्र लेकर के आए थे, जनता के बीच में चुनाव से पहले लेकर के आए थे, उसको 2019 तक पूरा किया। 2019 में लेकर के आए थे, उसको 2024 तक पूरा किया। अभी आपके सामने हम लेकर के आए हैं, उसे भी हम पूरा करेंगे। लेकिन मैं एक बार आपसे कहना चाहता हूं, इन कांग्रेस के और आपके आप पार्टी के उस घोषणा पत्र को देख लेना। इन्होंने जो घोषणा पत्र चुनाव से पहले लेकर के आए थे, क्योंकि वो तो उनका है, उनका दस्तावेज है, वो आपके सामने है, लेकिन उसको भी देखना आप, उन्होंने कितना, अब 1 साल का नहीं, 5 साल का, 15 साल का, 20 साल का, 25 साल का इस कांग्रेस का घोषणा पत्र उठाइए। आप पार्टी का घोषणा पत्र उठाइए। इन्होंने क्या क्या वायदे किए थे, क्या क्या वायदे किए थे, किस तरह के वायदे किए थे, जरा देखिए सही उनको, पढ़िए उनको, फिर बताइए कि कितना उन्होंने इनमें काम किया है, कितना नहीं किया है। इनको जवाब देने का काम आपको करना है मेरे भाई और बहनों। ये ऐसी पार्टी है, ये व्यक्तिगत पार्टी है। अगर आप देखेंगे, ये पार्टी ऐसी है, परिवार की पार्टी है, जाति की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है तो सबको सामूहिक लेकर के चलती है, सभी 36 कौमों की पार्टी है, सबको साथ लेकर के चलने वाली पार्टी है। ये गरीब की भी पार्टी है, ये किसान की भी पार्टी है, मजदूर की भी पार्टी है, ये सभी की पार्टी है। और हम कहते हैं, हमारा विचार, हमारी सोच सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास को लेकर के चलने वाली भारतीय जनता पार्टी है। मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, कि हर व्यक्ति को जिसके पास मकान नहीं है उसको मकान मिलेगा। हमने कहा है कि जिसके घर में, ऐसे कितने परिवार थे जिन घरों में लाइट नहीं थी, ऐसे कितने परिवार थे जिनमें पानी नहीं पहुंचा था, नल से जल पहुंचने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करा रहे हैं। जिनके पास गरीबों के पास मकान नहीं, उसको मकान दिलाने का काम कर रहे हैं, उनको शौचालय दिलाने का काम कर रहे हैं, उनको उसमें ऐसा मकान बना रहे हैं जिसमें बिजली की भी व्यवस्था, बिजली पूरी तरह से मिले, किस तरह से उनको मिलेगी। और मैं कहना चाहता हूं भाई और बहनों, आपके पहले कहा था, हम जब जनधन के खाते खुलवाए थे, अरे कोई गरीब आदमी को तो खाते की क्या चले, कोई बैंक की चौखट पर नहीं घुसने देता था, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के खाते भी खुलवाए और उनका बीमा कराने का भी काम किया और 5 लाख तक का इलाज, फ्री इलाज कराने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और अभी आपने देखा हो, हमारे बुजुर्ग जो 70 साल से ऊपर के, 70 साल जिनकी उम्र है, उनको भी 5 लाख का इलाज फ्री कराने का, हर कोई भी हो, कोई भी श्रेणी हो, उसका करने का काम माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, देश के अंदर आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात का विश्वास है, लोग विश्वास करते हैं और वो इसलिए करते हैं, नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। ये देश की जनता को विश्वास है। मैं आपसे यही निवेदन करने के लिए आया हूं, चुनाव के समय में ऐसे बहुत से लोग आएंगे, आपको सपने भी दिखाएंगे, झूठे वायदे भी करेंगे, और इनकी तो लूट और झूठ की दुकान है, ये तो उस दुकान को चलाने की बात करेंगे।
मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, अगर इस देश में कोई विकास कर सकता है, गरीब कल्याण की योजनाओं को लागू कर सकता है और देश को दुनिया में 21वीं सदी में भारत को सर्वश्रेष्ठ बना सकता है, तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप सभी लोग आइए और अपने मिलने वाले आपके जो फोन में नंबर है उनसे कहिए, आपके रिश्तेदार होंगे, आपके मिलने वाले होंगे, आपके पड़ोसी होंगे, उन सब के बीच में जाइए, अलग जगाइए, एक एक को जगाइए, क्योंकि इस देश की स्थिति ऐसी है। जब आजादी की लड़ाई हो रही थी, आजादी के दीवाने लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन जितने लोग लड़ाई लड़ रहे थे उससे कई गुने लोग तमाशा देखने वाले थे, क्योंकि उनको भान नहीं था, उनको जानकारी नहीं थी कि यह लड़ाई किस लिए लड़ी जा रही है। वही मैं आपसे कहना चाहता हूं, आने वाला समय आपका है, क्योंकि 2014 के बाद पहले भारत की आर्थिक स्थिति 11वें पायदान पे थी और अब 5वें पायदान पे है। 2027 तक 3रे पायदान पर होगी और आने वाला समय आपका होगा। भारत दुनिया का सिरमौर होगा और हम जो कहते हैं ना कि किसी भी को भी, क्योंकि 25 करोड़ लोग गरीबी के ऊपर आए हैं, आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं रहे, कोई भी सुविधाओं से वंचित नहीं रहे, मूलभूत सुविधा सबके लिए उपलब्ध हो, ऐसा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विश्वास है कि आने वाले समय में ये सब बातें पूरी होंगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो सारी की सारी बातें पूरी होने को हैं, क्योंकि आपने देखा 19 की बात 2014 की 19 तक पूरी हुई, 19 के बाद 24 तक पूरी हुई और 24 की आगे भी पूरी होने वाली है। इस विश्वास के साथ आइए, मिलकर के हम एक तीसरी बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब 4 तारीख को परिणाम आएंगे तो आपकी होली और दिवाली एक साथ मनेगी, क्यों बहुत बड़े बहुमत के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब की बार फिर एक बार अब की बार निश्चित रूप से 400 पार होंगी। और यहाँ से हमारे एक ऐसे कार्यकर्ता जो पार्टी के बहुत ही नीचे से काम करने वाले कार्यकर्ता हर्ष मल्होत्रा जी को आप जिताएंगे। इस आशा और विश्वास के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपने जो मान और सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।